वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ इंटीग्रल 0 to 100 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन पाई डी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पाई क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर वेयर दिस इज द greatest integer less than or equal to x, then the value of alpha is। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज ई रेज टू द पावर दिस। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम ये लेकर चलते हैं कि अल्फ़ा पाई क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 100 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x अपॉन पाई माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x अपॉन पाई dx। This can be written as, by using the property of definite integral, this will be equal to 100 इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन ई रेज टू द पावर x अपॉन पाई माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x अपॉन पाई। अब इसमें अगर हम x अपॉन पाई को t मान लें, देन dx विल बी इक्वल टू पाई dt एंड लिमिट विल बी इक्वल टू 0 to 1। So this can be written as 100, इस पाई को बाहर ले सकते हैं, 100 पाई इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 1 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 को हम यहाँ ले सकते हैं। अब ये ऊपर हुआ 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको भी बल्कि हमने चूंकि x की वैल्यू रख ली है तो ये 2 पाई t हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, और यहाँ नीचे आएगा e रेज टू द पावर t। इस लिमिट को अगर हम यूज करेंगे, ये जो लिमिट है, तो x अपॉन पाई माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x अपॉन पाई की वैल्यू सिर्फ x अपॉन पाई रह जाएगी, जिसको हम t लिख सकते हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 50 पाई इंटीग्रल, दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर सकते हैं, 0 to 1, पहला 1 अपॉन ई की पावर t, जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस t dt, और दूसरा माइनस इंटीग्रल 0 to 1 कॉस 2 पाई t dt, और यहाँ e की पावर माइनस t साथ में रहेगा। दिस विल बी इक्वल टू 50 पाई
अब 0 to 1 e की पावर माइनस टी डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई की पावर माइनस टी, और लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करके ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। और ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको हम बाई पार्ट्स करें और उसको सिंप्लीफाई करें, तो इसकी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, दिस विल बी इक्वल टू प्लस ई की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर। अब इनको अगर हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आएगी, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हुआ 50 पाई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और इंटू में आएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल, इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 200 पाई 200 पाई क्यूब होल अपॉन, और ऊपर ये भी रहेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर। अब इनको दोनों को कंपेयर कर लें, पाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4 पाई क्यूब पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 200 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ये ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एरिया in square meter units of the region bounded by the curve x square plus 2y minus 1 equal to 0, y square plus 4x minus 4 equal to 0, and y square minus 4x minus 4 equal to 0 in the upper half plane। तो हम पहले तीनों कर्व लिख लें। तीनों कर्व क्या लिखे जा सकते हैं, तीनों कर्व को हम लिख सकते हैं, पहला कर्व फर्स्ट कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y और प्लस का 1। सेकेंड कर्व ये भी पैराबोला है, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 एक्स माइनस 1। और तीसरा भी पैराबोला है, तीसरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इन तीनों पैराबोला को अगर हम प्लॉट करें तो फर्स्ट पैराबोला ये आएगा, सेकंड पैराबोला ये आएगा, और थर्ड पैराबोला ये आएगा। तीनों से बाउंडेड रीजन ये शेडेड रीजन होगा। और चूंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब हम एक एरिया कैलकुलेट कर लें और उसका जो है 2 टाइम्स कर दें, तो इससे हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू required area will be equal to 2 times पहला इंटीग्रल ये थर्ड कर्व के कारण, थर्ड कर्व ये है तो इसमें आएगा इंटीग्रल
यहाँ पर x की लिमिट 0 है, यहाँ पर 1 है, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारा y dx माइनस ये वाला लेंगे, ये फर्स्ट कर्व है, तो फर्स्ट कर्व से हमें क्या मिलेगा, ये x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो रहा था, ये सेकंड कर्व हम इसको कह सकते हैं, ये सेकंड कर्व है, ये थर्ड कर्व है, तो हम इसको ले रहे हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ आएगा, इसको हम y3 भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज y3, थर्ड कर्व y3। और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 y1 लिख सकते हैं, 1 कर्व से लेना है हमें dx। अब इनकी वैल्यू पुट कर ली जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं अंडर रूट, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये 4 हुआ, 4 का 2 हो गया, इसका अंडर रूट x प्लस 1 हो गया, और इधर आएगा dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 y1 यहाँ से लिखेंगे, तो ये आएगा y1 हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ आएगा dx। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पहले में ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4, और ये हुआ इसका इंटीग्रल x प्लस 1 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट इसकी हो जाएगी 0 to 1। यहाँ हम चाहो तो ब्रैकेट दूसरा यूज कर सकते हैं, माइनस इधर ये 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2 से चाहो तो हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 का इंटीग्रल हुआ x, और माइनस एक्स स्क्वायर का हुआ x क्यूब अपॉन 3। लिमिट इसकी भी क्या हुई 0 to 1। अब इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ 8/3। यहाँ पर x को अपर लिमिट रखें 1, तो ये होगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, और 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 1, माइनस यहाँ पर 0 पे दोनों 0 हो जाएंगे, और 1 पे ये आएगा 1 माइनस 1/3। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा 16√2/3 माइनस 8/3 माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस 1/3। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 16
16 का आएगा ये √2, 16 √2, इनमें 3 एलसीएम ले लें तो ये 3 यहाँ आएगा, 3 8 मिलकर हो जाएगा 11, 11 में से ये प्लस का 1 होगा माइनस, तो ये बचेगा 10 अपॉन, और होल का अपॉन में होगा 3। ये इसका आंसर होगा, दिस इज द आंसर। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक